हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ, उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके अभी तक हमने कुछ वीडियो अपलोड कर दी है। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यह है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। गुलाब के फूल 30 हैं, गेंदे के 25 हैं, जूही के 10 हैं, डहेलिया के 45 हैं और रजनीगंधा के 15 हैं। तो ये वैसे हमें फूलों की संख्या दे रखी है इन्होंने। तो चलिए इन्हें करते हैं, पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट करना है इसे। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं फूलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें कुछ मान लेते हैं। हमें ऐसी संख्या माननी है फूलों की जिससे ये सभी के सभी जितने फूलों की संख्या दे रखी है सब के सब डिवाइड हो जाएं। तो आप 5 से देख पा रहे हैं, 5 से ये सब कट जाएंगे। 5 छंग 30, 5 से 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 सही से काटेंगे तो 5 नम 45, ठीक है। 5 से ये सारी की सारी कट रही हैं। 5 से 5 से 15 सब कट रही हैं। तो 5 की संख्या के रूप में जो हम इसे मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना 5 फूल बराबर 1 स्टार फूल। 1 स्टार फूल यानी कि 1 स्टार के बराबर है ये, ठीक है। 1 स्टार का 2 फूल का निशान बना सकते हो, स्टार बना सकते हो, जो चाहो ऐसा बना लो, ठीक है। तो हमने इसे इस रूप में बना लिया अभी, तो ठीक है। अब हमें जो है सभी के फूल ऐसे कन्वर्ट करने हैं। तो जैसे गुलाब के हैं, गुलाब के फूल जो बनेंगे तो 30 हैं। 30 को 5 से भाग करेंगे तो कितना जाएंगे, 5 छंग 30, यानी 6 स्टार फूल बनेंगे, ठीक है। 6 स्टार फूल, ये 1 स्टार फूल, ठीक है। गेंदे के कितने बन जाएंगे ऐसे, गेंदे के 25 है फूलों की संख्या, तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 से 5 बन जाए 25, कितना जाएगा, 5 स्टार फूल। गेंदे के बाद हम देखते हैं जूही के फूल हमारे पास कितने, 10 है। तो 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 2 स्टार फूल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है जूही के बाद कौन सा है, डहेलिया। डहेलिया लिखेंगे यहाँ पे। डहेलिया के कितने हैं, 45 हैं फूलों की संख्या। 5 से डिवाइड कर दो, 5 नम 45, 9 स्टार फूल बनाने पड़ेंगे इसकी जगह पर, 9 स्टार फूल। इसके बाद है रजनी गंधा। इसके फूलों की संख्या 15 है। तो 15 को डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से, तो 5 दिया 15, 3 स्टार फूल बना देंगे हम, ठीक है। तो चलिए पिक्टोग्राफ बनाता हूँ मैं अब। पिक्टोग्राफ हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम फूल, कौन कौन से फूलों के नाम जो है, ठीक है। इसे मैं नीचे बनाता हूँ। यहाँ फूलों की संख्या, फूलों की संख्या जो स्टार वाले हैं, ठीक है। तो जैसे गुलाब है, पहला लिखेंगे हमने गुलाब। तो गुलाब के जो स्टार वाले फूल हैं कितने बनेंगे, गुलाब के बनेंगे 6 स्टार फूल बना देंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद गेंदे के बनानी है हमें 5 गेंदा, इसके 5 बनाने, 1 2 3 4 5, इसके 5 बन गए। इसके बाद हमें बनाने हैं अगला नंबर किसका है, जूही का। जूही के बनाने में 2,
1 2, ठीक है। जूही के बाद हमारे पास है डहेलिया, 9 बनाने हैं इसके, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद रजनीगंधा, इसके बनाने हमें 3, 1 2 3, ये बन गए। तो भाई यही हमारी जो है पिक्टोग्राफ, इसी को बोलते हैं बस। ये हो गई कंप्लीट, ठीक है। इतना करना है बस हमें। चाहो तो इनमें बीच में लाइन भी खींच सकते हैं आप, इतना करना हमें, इतना हो जाएगा। ये बस यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर व्यास, वृत्त होता है ऐसा जो केंद्र से बनाते हैं हम प्रकार के नोक रख के, और यदि इसके सेंटर से कोई रेखा पास जाएगी, जीवा बनेगी, तो जो सबसे बड़ी जीवा आपके मूल बिंदु इसके सेंटर से होकर जाती है, इसके केंद्र से, तो उसी को हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। ऐसा वृत्त बनाना जो 7.2 सेंटीमीटर का व्यास बन जाइए ऐसे, ठीक है। ऐसा वृत्त हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल में हम व्यास जो हमें दे रखा है इन्होंने कितना, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी तो त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। व्यास 7.2 है तो 2 से इसे भाग करेंगे, 2 से इसे काटेंगे, 2 या 6 पॉइंट ऐसे लगा देंगे, 2 या 6, एक बचेगा, ये हो जाएगा 12, 2 छंग 12, इतना आ जाएगा। ये आएगा 3.6 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ डिवाइड करना है, 2 से काटना था इसे, ठीक है। 7.2 को या 7.2 को ऐसे भाग दे देते, ठीक है। पॉइंट तो हम लगा ही देंगे, ये हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, वृत्त बनाना है। तो इसकी त्रिज्या कितनी आई, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। अब हमें प्रकार में इतनी ही दूरी भरनी है, 3.6 सेंटीमीटर की दूरी स्केल पर रखेंगे, यहाँ प्रकार के नोक रखेंगे, यहाँ से यहाँ 3.6 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। कैसे भरेंगे वो स्केल, चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। स्केल में जब हम स्केल बनाते हैं, ऐसी हमारे पास स्केल होती है, तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ होता है 0, 0 लिखा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ होगा 0। उसके बाद फिर ऐसे करके चार लाइन और होंगी छोटी छोटी, 1 2 3 4 और 5 भी लाइन होगी थोड़ी सी, ये तो बड़ी रहेगी, ये थोड़ी छोटी। इसके बाद ये आ जाएगा तुम्हारा, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद ऐसी 6 7 8 9 और 10, 10 पे थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है 1 सेंटीमीटर हो गया है ये स्केल में। जब आप देखेंगे तो ये यहाँ से 6 7 8 9 और ये 10 पर क्या 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही फिर से बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 पे यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पर जाएगा 3, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर जाएगा 5। इसी प्रकार ऐसे 6 सेंटीमीटर यानी कि स्केल होगी, जहाँ तक भी हमें दूरी लेनी है इसमें ले लेंगे। तो अब हमें लेनी थी 3.6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरनी है इसे, तो प्रकार के नोक रखेंगे 0 पर यहाँ पर, ठीक है। अब 3.6, तो 3.6 यहाँ से चले, 3 तो यहाँ तक हो गया और 0.6 तक और जाना, तो 1 2 3 4 5 6, यानी लास्ट पॉइंट हमारा ये है। यहाँ तक की दूरी भर लेंगे प्रकार में, ये जो पॉइंट है ये यहाँ तक की, इस दूरी को हम 3.6 सेंटीमीटर है ये, यहाँ तक की दूरी प्रकार में भर लेंगे, ठीक है। भरने के बाद जो है प्रकार के नोक रखेंगे यहाँ कहीं पे भी पेपर पे, वो पेपर अपनी, और ऐसे एक वृत्त हम बना देंगे, ठीक है। वृत्त ऐसे बना देंगे
प्रकार के नोक बीचों रखने के बाद, तो ये जो बनेगा आपका, ये एक वृत्त होगा जिसकी जो त्रिज्या व्यास है वो यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो व्यास है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। यदि आप इसे ए बी नाम देते हैं तो ए बी जो है ये आपका व्यास है, ये वही है आपका 7.2 सेंटीमीटर। और यदि आपको त्रिज्या निकालनी है, हम इसका सेंटर को ओ कह देते हैं, ठीक है। तो पूरी तो 7.2 सेंटीमीटर थी आपकी यहाँ से यहाँ तक, और त्रिज्या इसकी आधी है यानी 3.6 सेंटीमीटर ये है, 3.6 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। यानी जो त्रिज्या है आपकी, इसे आप ओ ए भी कह सकते हैं, ओ बी भी यही है आपकी 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका ऐसे वृत्त बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपको ये करना है पार्श्व चित्र में, यानी जो चित्र बना हुआ है इसमें आयत की भुजाएं दी गई हैं, तो आयत का हमें परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। आयत का परिमाप, आयत, मैंने एक आयत बना हुआ है ये ABCD, इसमें हमें भुजाएं भी दे रखी हैं आमने सामने की, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो आयत में, आयत का परिमाप ज्ञात करना हमें। आयत की लंबाई लिखो पहले, आयत की हमने ये लंबाई मान ली, ये लंबाई है, और ये दूसरी जो है चौड़ाई है। तो आयत की लंबाई, उसे हम L से डिनोट कर सकते हैं, वो दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई को हम B भी कह सकते हैं, तथा आयत की चौड़ाई यानी B वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो हमें आयत का निकालना है परिमाप। तो परिमाप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और ये तो काफ़ी आसान है, वैसे भी निकाल सकते हैं। देखो हम करते हैं, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप जो होता है वो होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब जितनी भी इसकी भुजाएं हैं उन सबका योग, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाएं इसमें कौन सी, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये सारी भुजाएं आ जाएंगी आपकी। AB BC CD और AD सब आ जाएंगे। AB आपका 6 सेंटीमीटर है, BC आपका 3 है, CD आपका 6 है, AD आपका 3 है। इन सब को जोड़ लो, 6 और 6 12 और 6 3 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। यह तो है बिना फॉर्मूले से। फॉर्मूले से करोगे तो, फॉर्मूले से करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, आयत का परिमाप, फॉर्मूला है, हमें परिमाप को P से डिनोट कर देते हैं। परिमाप यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी P बराबर 2L प्लस B। P बराबर 2, लंबाई कितनी 6, चौड़ाई कितनी 3, ठीक है, 2। इन दोनों को जोड़ो, 6 और 3 9, 9 से इसकी गुणा करो, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ये आपका आयत का परिमाप आ जाएगा फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, लास्ट है या नहीं, पहले इसे देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। इन्हें फेल होने वाले बच्चों की संख्या निकालनी है, और पास हुए जो 75% है, ठीक है। तो परीक्षा में कुल बच्चे कितने हैं, बराबर 1500, ठीक है। तो उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, उत्तीर्ण हुए बच्चे बराबर 75%। तो इसका मतलब अनुत्तीर्ण जो हुए वो कितने हैं, अनुत्तीर्ण जो फेल हैं, टोटल 100% हो, उसमें से फेल कितने हो गए 75%। तो जो 100 में से 75 माइनस करेंगे तो अनुत्तीर्ण मिल जाएंगे, 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25% बच्चे फेल हो चुके हैं। अब हमें उनकी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो लिखोगे आप अनुत्तीर्ण परीक्षा में लिख दो पहले, परीक्षा में अनुत्तीर्ण
हुए बच्चों की संख्या, हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे 1500 बच्चे थे टोटल, उसका हमें 25% हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 1500 का 25%, तो 1500 का मतलब गुणा 25% का मतलब बटे में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये। ठीक है, 15 गुणा 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे। 25 पंजे 125, 125 का 5, हासिल लगे 12, 25 कम 25, 25 और 12 जोड़ोगे तो आप 37 हो जाएगा। यानी 375 बच्चे जो है आपके इस परीक्षा में फेल हो चुके हैं। ये अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या है, बच्चों की संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन और रह रहा है, लास्ट क्वेश्चन और इसे करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसे तो बस हल करना है, सॉल्व करना है। लिखा हुआ -5 माइनस ब्रैकेट में -45 भाग -15 प्लस -3 गुणा 5। ये एक तरीके से कौन सा सवाल है? ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बोर्ड मास वाला जो रूल लगते हैं वो। तो सबसे पहले जो बोर्ड मास के अनुसार है वो हम चिन्ह के अनुसार देखेंगे। तो भाग पहले सोल्व होता है, फिर गुणा, ठीक है, फिर प्लस माइनस, इन दोनों में से कोई से कर सकते हैं। इनमें ये 4 ही चिन्ह है, तो ये क्रम है, ये ऊपर से लेकर नीचे को इस क्रम में सोल्व करेंगे। पहले भाग गुणा फिर ऐसे। ठीक, तो ये तो -5 है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इस भाग को सोल्व करना, भाग इन दो के बीच में लग रही है, तो इन दो के बीच में भाग लग रही है। ठीक है, तो ये हो गया -45 भाग -15, इससे इसे भाग देंगे। -45 ये है, तो हम इन्हें पहले सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सोल्व करोगे तो माइनस से माइनस गया, 15 या 45, 3 आ जाएगा। 3 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद ये लिखोगे प्लस -3 गुणा 5, ऐसे डकर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप जो है ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो हम ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 भाग -15 ऐसे लिख दो। बाकी कोई ऐसे लिख सकते हो, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 3 गुणा 5, कितना हो जाएगा -5। इस 15 से -15 से जब 45 को भाग देंगे तो ये 45 बटे -15 ऐसा है। ठीक है, 3 गुणा 5 करोगे तो 15 आ जाएगा वो, -5, यानी इससे इसे काटोगे 3 बार जाएगा, और नीचे माइनस है तो माइनस इसे प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा और ये आ जाएगा। ये मैंने तुम्हें डायरेक्ट भी लिखवाया था अभी, तो कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर दो। ठीक है, अब इसे -5 -3 और 5 या 15 -15, ये सभी के सभी माइनस के हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस वाले सभी ये ऐड हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 15 और 5 20 और 3 23, माइनस का 23 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। यदि नहीं आया है कोई सा भी क्वेश्चन तो आप हमें बता सकते हैं, मैं इसे यहाँ पर दोबारा भी करके समझा सकता हूँ। -5 ब्रैकेट हटा दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, इससे इसे भाग दे दो बस, 45 को 15 से जब भाग देंगे, दोनों माइनस के थे, माइनस माइनस कट गया, 15 या 45 डायरेक्ट 3 लिखो। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। प्लस ब्रैकेट -3 गुणा 5, यानी -3 -5 -3, 5 या 15, ये भी माइनस का हो जाएगा, 5 या 15 प्लस माइनस माइनस हो, इन्हें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 23 ही आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।